हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक फिजिक्स। तो आज इस वीडियो में हम एक हाइड्रोस्टैटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा से नीट और जेईई के एग्जाम में पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने रिटर्न है। क्वेश्चन मैं पढ़ के बताता हूँ। द थ्री वेजल्स शो इन द गिवन फिगर हैव सेम बेस एरिया। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सेम बेस एरिया। ओके, आपको बोला है कि जो तीन वेजल्स हैं, इन तीनों वेजल्स का बेस एरिया सेम है। मतलब इसका एरिया भी ए है, इसका एरिया भी ए है, इसका एरिया भी ए है। कौन सा एरिया? बेस का एरिया, जो बेस है इनका, ये वाला एरिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड आर पोर्ड इन द थ्री वेजल्स। इन तीनों वेजल्स में इक्वल वॉल्यूम डाला है किसी लिक्विड का। मतलब मान लीजिए इसमें भी 1 लीटर कोई वाटर डाल दिया, इसमें भी 1 लीटर वाटर डाल दिया और इसमें भी 1 लीटर वाटर ही डाला है हमने। मतलब तीनों वेजल्स में सेम लिक्विड डाला है और सेम वॉल्यूम डाला है उस लिक्विड का। आगे देखते हैं। द फोर्स ऑन द बेस विल बी। आपको बताना है कि इन तीनों वेजल्स में कौन सी वेजल में जो बेस पर फोर्स लगेगी। बेस पर फोर्स क्यों लगेगी? क्योंकि जो लिक्विड है अंदर, उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो वो जो वेट है वो फोर्स लगाएगा। ओके, तो आपको बताना है कि कौन से वेजल में सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी इसके बेस पर, या क्या सब में इक्वल लगेगी, या किसमें अगर इक्वल नहीं लगेगी तो किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी। ओके, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करें? तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि आपको फोर्स निकालनी है। ओके, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का, अगर हम प्रेशर की टर्म्स में फोर्स का फॉर्मूला लिखें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया। ओके, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया, बिकॉज प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया तो आपको दोनों को, तीनों का इक्वल बोला है, तीनों ही वेजल्स का एरिया इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला टर्म का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहां पर, लेकिन प्रेशर, जहां पर आपको प्रेशर ज्यादा मिलेगा वहां पर फोर्स भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यह है कि इस वाले केस में फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रेशर के, बिकॉज ए इज कांस्टेंट। ओके, तो हम पहले ये देखते हैं। इसका मतलब हमको ये निकालना पड़ेगा कि प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सी वेजल में आपको मिलेगा। ओके, अब प्रेशर निकालने के लिए किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? P इज टू एच रो जी। ये फॉर्मूला होता है। H क्या है? हाइट है, दिस इज डेंसिटी एंड दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इन तीनों ही केस में, क्योंकि हमको बोला है कि सेम लिक्विड हमने डाला है तीनों वेजल में, तो सेम लिक्विड डाला है तो डेंसिटी सबकी सेम होगी। ओके, जी तो सबके लिए सेम रहता ही है, लेकिन ये जो H है, जो हाइट है, ये हर एक वेजल में अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी? क्योंकि सबकी शेप अलग अलग है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। क्यों? बिकॉज रो एंड जी आर कांस्टेंट इन दिस सिचुएशन। ओके, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा कि हाइट जो है लिक्विड की वो कौन सी वेजल में सबसे ज्यादा होगी। अगर हमने हाइट निकाल लिया कि कौन से वेजल में सबसे ज्यादा हाइट है, तो उसी वेजल में प्रेशर सबसे ज्यादा होगा और उसी वेजल में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से फोर्स सबसे ज्यादा लगेगी। ओके, तो फाइनली हमको क्या निकालना है कि हाइट सबसे ज्यादा कहां पर होगी। अब देखते हैं इनकी शेप को। अब इनकी शेप में क्या डिफरेंस है? एरिया तो आपको सबका सेम बोला है, ओके, और सेम लिक्विड हमने सब में डाला है, बट यहां पर क्या हो रहा है कि एरिया ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ओके, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है वेजल। यहां पर क्या हो रहा है? एरिया ऊपर की तरफ कम होता जा रहा है और यहां पर एरिया ऊपर से नीचे तक सेम है। ओके, तो क्योंकि यहां पर एरिया ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो यहां पर हाइट क्या होगी? लिक्विड की सबसे कम होगी। लिक्विड की हाइट सबसे कम होगी। मान लीजिए यहां तक ये लिक्विड आपका रहेगा। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये टेपर्ड हो रहा है ऊपर की तरफ, टेपर्ड डाउन होता जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ एरिया कम होता जा रहा है। तो यहां पर अगर मैं लिक्विड डालूंगा तो यहां तो ज्यादा लिक्विड आएगा, लेकिन ऊपर जाते जाते इसका एरिया कम हो गया, तो इसका मतलब हाइट क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी लिक्विड की। ओके, तो लिक्विड आपको मान लीजिए यहां तक मिलेगा, इस हाइट तक। और इस वाले केस में क्या है? इस वाले केस में क्योंकि एरिया ऊपर से नीचे तक सेम है, तो हाइट क्या होगी? इन दोनों के बीच में रहेगी, कहीं यहां मान लीजिए यहां तक रहेगी आपकी हाइट। तो सबसे ज्यादा हाइट हमको कहां मिल रही है? इस वाली वेजल में हमको सबसे ज्यादा हाइट मिल रही है ये, इस वाली वेजल में हमको सबसे कम हाइट मिल रही है, और इस वाली वेजल में दोनों के बीच की वैल्यू मिल रही है हमको। तो सबसे ज्यादा हाइट कौन सी वेजल में है? इस वाली वेजल में है। मतलब ये सी वेजल बोल देते हैं इसको, ये बी वेजल है और ये ए वेजल है। तो सी में सबसे ज्यादा हाइट है, तो प्रेशर सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? सी में मिलेगा, और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से फोर्स सबसे ज्यादा कहां मिलेगी? इस सी वाली वेजल में मिलेगी। और अगर आपको उल्टा पूछा जाता तो सबसे कम हाइट
इस वाली वेसल में ए में, और सबसे ज्यादा कम हाइट होने की वजह से प्रेशर सबसे कम आएगा यहाँ पर, और प्रेशर कम आने की वजह से फोर्स सबसे कम लगेगी कहां पर, बेस पर। ओके, तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ इसका, मैक्सिमम इन वेसल सी, इस सी वेसल में सबसे ज्यादा फोर्स आपको इस बेस के ऊपर मिलेगी। ओके, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये पूरा का पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है और सभी कंसेप्ट भी समझ आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।